हाय नमस्ते सत्यता गाइस। आपका अनमोल मैं फिर से लेकर आया है कुछ लाइंस पिता के ऊपर। कि पिता वो इंसान है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। कि पिता वो इंसान है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसका सबसे बड़ा धर्म है अपने बच्चों को खुश करना, जो कि वो बखूबी निभाता है। वो अंदर से बहुत ही दुखी रहता है पर हमारे लिए मुस्कुरा देता है। गाइस, इज्जत करो पिता की, इज्जत करो अपने पिता की, और उनसे पूछो जिसके पिता नहीं है कि पिता को खोने का दुख क्या होता है। क्या लिखूं मैं आपके बारे में पापा कि आप क्या लिखूं मैं आपके बारे में पापा जिसने अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, ये आस लगाए हुए कि एक दिन मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। गाइस, मेरे पापा मेरे लिए सूरज की तरह है, सूरज की तरह है। जब वो उगते हैं तो मेरी सुबह होती है। मेरे पापा मेरे लिए सूरज की तरह हैं। वो जब उगते हैं तो मेरी सुबह होती है। इस कोरोना काल में आप देश में देख रहे होंगे कि कितने लोगों के पापा का देहांत हो गया, और कितने लोगों की सुबह तो होती है पर सूरज उनका कहीं पे चला गया है। और गाइस, क्या किसी ने सोचा है कभी कि किसी पापा रोते क्यों नहीं है? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं ही हार गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और एक बात और है कि जब हम जाते हैं हम हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचते हैं। कहीं भी हम कुछ भी सोचते हैं, माँ को हमने सब कुछ दिया है, सारे वर्ड, सारे छंद, सारे सारे लेटर, सब कुछ माँ को दिया हुआ है। और जब किसी भी बच्चे की तबीयत खराब होती है तब उसकी माँ सबसे ज़्यादा दुखी होती है। पर किसी ने सोचा है कि उसके पिता भी दुखी होंगे, चाहे वो बाहर से दिखाते नहीं हैं पर वो अंदर से कितने ज़्यादा टूट गए हैं वो वही जानते हैं। और गाइस, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम माँ की रोटी के बिना नहीं रह पाते हैं, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि उस रोटियों को कमाने के लिए हमारे पिता अपने खून पसीने बेच रहे हैं। और गाइस, मैं नहीं जानता कि इस दुनिया में सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, पर मेरे लिए मेरे पापा किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, जो कि हंसते हंसते सारे मुश्किलों को ख़त्म कर देते हैं। और गाइस, एक बात यह है कि कभी कभी मेरे पापा से मेरी बहस हो जाती है, पर उसके बाद मुझे विश्वास होता है कि मैं ही गलत था। दोस्तों, आपके पिता आपको डांटेंगे, आप डांटेंगे आपके पिता, पर आप उनके डांटे का भी बुरा मत मानिए, क्योंकि वो तभी डांटते हैं जब आप किसी बुरे रास्ते पर जा रहे होते हैं। और एक बात आप ये मत सोचिए कि वो डांट के बहुत खुश होते हैं, डांटने के बाद वो भी बहुत ही दुखी होते हैं और अपने आप से पछताते हैं कि मैंने अपने बच्चे को कैसे डांट दिया। और गाइस, सीधी सी बात है कि शहर में दुकान भरे पड़े थे खिलौने, कपड़े और किताबों से। कि शहर में दुकान भरे पड़े थे खिलौने, कपड़े और किताबों से। मेरे पापा की एक छोटी सी दुकान थी। वो कभी भी सालों से कपड़ा नहीं सिलवाए थे, वही पुराने कपड़े फटते वो उसमें सिलवा लेते। पर मैं जो भी मांगा, किताबें, कपड़े, कुछ भी मैंने मांगा, उन्होंने बेहिचक मुझे दिया। उन्होंने किसी की भी फिक्र नहीं की, उन्होंने मुझे दिया। कुछ किस्से हैं जो दिल में दर्ज हो गए, मैं कभी नहीं भूलूंगा वो सारे पल जिसमें मेरे पिताजी के मेरी खुशियाँ खरीदने में उनके खून पसीने खर्च हो गए। और गाइस, इतने में तो हम इस जो कुछ लाइंस बोला है मैंने, उतने में तो हम पिता को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये मेरी ये जो वीडियो वो भी बहुत थोड़ी छोटी है, जिसमें पिता को पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि वो पिता है। जब इस दुनिया में सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं और ऐसा लगे कि अब मेरा जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, तो एक बार आँख बंद करके अपने पिता को जरूर याद करिएगा, जिसने आपके लिए अपने खून पसीने तक खर्च कर दिए और आपके लिए वो दिन रात जगे हैं, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन मेरा बेटा आएगा और वो मुझसे कहेगा कि बस पापा, बहुत कर लिया था, अब आपके आराम के दिन आ गए हैं। मैंने जल्द ही एक लड़की की वीडियो देखी थी जिसमें उसके पिता का देहांत हो गया था और वो रो रही थी। उसकी आंसुओं में उसके घर के हालात दिख रहे थे और उसकी बोलने की हाल चाल में उसकी अंदर की उस चोट को दिख रहा था जो पिता के खोने का होता है। सो गाइस, और अभी तो मैं आपको सब डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ पिता के बारे में, पर ये जरूर कहूँगा कि अगर आपको पिता के बारे में जानना है तो आप एक मूवी जरूर देखिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि पिता अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकता है।
कि एक पिता अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकता है। उस मूवी का नाम है परीक्षा, और उसका अगर हो सकेगा तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप ज़रूर देख लीजिएगा। सो एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स ऑफ इंडिया, बिकॉज दे आर रियल सुपर हीरोज़। एंड गाइज इस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था, और अभी आप वीडियोस मेरे रेगुलर आएंगे, हफ्ते में लगभग 1-2 वीडियो जरूर आएंगे। और अभी हमने दिन तो फिक्स नहीं किया है, पर अगली वीडियो में आपको ज़रूर बता देंगे। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं तो